हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनहेल स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे परसेंटेज का कुछ और प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आई बटन का लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके आई बटन पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि ए इनकम इज 60% मोर देन बी, बाई व्हाट परसेंट बी इनकम इज लेस देन ए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि रेस्पेक्टिव परसेंटेज कैसे निकलता है। जैसे हम कहें कि ए का बी से 5% ज़्यादा है, तो हमको ये समझना है कि किसका और किससे। तो जिससे होगा वो नीचे में रहेगा और जिसका होगा उसी पे काम होगा। मतलब जिससे होगा वो, जैसे देखिए 4 5 का कितना परसेंट है, तो 4 5 का कितना परसेंट है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपका कौन लगता हूँ, तो ये है, इसको आपको समझना होगा, इस कंसेप्ट को समझना होगा। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है। 4 5 का, तो 4 के बारे में पूछा जा रहा है, 5 का कितना परसेंट है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 4/5 गुना 100। ठीक है, 4 5 का कितना परसेंट है, ये 5 25 और ये 4 5 का 4 कितना परसेंट, मतलब कि 20 80%। ठीक है, 4 5 का कितना परसेंट है, तो 80%। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे यही पूछ दें कि 4 5 से कितना परसेंट बड़ा है। ठीक है, अब इसी को हम देख लेते हैं कि 4 5 से कितना परसेंट बड़ा है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 4 के बारे में ही पूछा जा रहा है। किससे, तो 5 से। तो 4 के बारे में अब देखिए बड़ा छोटा पूछ रहा है, तो बड़ा छोटा में डिफरेंस निकालते हैं। तो 5 4 से 1 किससे, तो 5 से कितना परसेंट माने 100%, 20 मतलब 20% बड़ा है। 4 5 से कितना परसेंट बड़ा है, या यहाँ नहीं, छोटा है, ये छोटा हो जाएगा, छोटा है। यही होता है कि 5 4 से, अगर 5 4 से हो जाता, 5 4 से हो जाता तो क्या होता, इसका भी डिफरेंस 5 - 4 हो जाता यहाँ पे, और नीचे जो था 4 से कितना परसेंट बड़ा है, तो किस से, तो 4 से ना, यहाँ पे ये बड़ा है, तो किस से, 4 से, तो नीचे 4 गुना 100 25, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 गुना 25, इसको 25%। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस तरह के सवाल को कैसे बनता है। देखिए, ए इनकम इज 60% मोर देन बी, तो जिसके बारे में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसी को हम मानेंगे। लेट द इनकम ऑफ बी इक्वल टू 100, यहाँ पे मान लेते हैं हम, ताकि आसानी हो। एक्स भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, 60% मोर है ए का इनकम। अब 60% मोर है ए का इनकम, इसका मतलब क्या, ये जो बी का इनकम था, ये 100 इनकम है, इसका 100% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ए का इनकम क्या होगा, ए का इनकम कितना हो जाएगा, 60% मोर, यानी कि 100 में 60 है ज़्यादा, 100 का 60% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। अब 60% मोर है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 60 है ज़्यादा, यानी कि 100 + 60, इतना आ गया।
अब ये तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाले, अब डायरेक्ट निकाल दीजिए कि ये 100% है तो 60% मोर है, तो 100 में 60 जोड़ के 160% हो गया। यानी कि 160% मतलब क्या हो जाएगा, 160% मतलब 160 रुपया इसका बटा 100 गुना 100, 160 रुपया हो गया। अब इसी तरह से आगे देखिए कि इतना तो आ गया। अब बोल रहा है कि वाई व्हाट परसेंट बी इनकम इज लेस देन ए। तो यहाँ पे आप अब यहाँ से आपका बनाने का दो रास्ता हो सकता है। दो रास्ता क्या है कि यहाँ पे ए का इनकम निकल गया, अब पूछ रहा है कि बी का इनकम कितना % से कम है ए से, वाई व्हाट परसेंट बी इनकम लेस देन ए, मतलब ए का इनकम यहाँ पे निकल गया। अब बोल रहा है कि कितना % कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का इनकम तो हो गया, बी का इनकम हमको पता है कितना है 100, तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। 160 माइनस 100 कितना होता है 60। अब ये तो हमको पता चल गया कि डिफरेंस इतना है। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये जानना, बाई व्हाट % बी इनकम लेस देन ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, आपका आएगा, इसको अगर कट कीजिएगा तो आपको आएगा 37.5%, अगर इसको परसेंटेज से गुना कर दिए तो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रास्ता क्या है कि सबसे पहले आप 160 आया ना ए का इनकम, यहाँ पे ए का इनकम यहाँ पे 160 आया, तो आप निकालिए कि ए का इनकम इतना है तो बी का इनकम कितना होगा, कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का इनकम उल्टा करके कि इफ एज इनकम 100 हो जाए, 100 हो जाए तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बाई 160 गुना 100, ये कितना आ जाएगा 62.50 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए, ये तो ए का इनकम आ गया ना, नहीं सॉरी, ये तो बी का इनकम आ गया ना। ए का इनकम अगर 100 होगा, अगर बी का इनकम 100 माने थे तो ए का इनकम 160 आ गया था। लेकिन अगर ए का इनकम 100 हो जाए तो बी का इनकम इतना हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए कि कितना कम है, तो ये किसका है, ये 100% में ही होगा, तो 100% का 62% माइनस कीजिए 62.50, ये कितना 37.5, और ये हो जाएगा परसेंटेज में, ये परसेंटेज। ये हुआ दो रास्ता। तो आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में अच्छा से आया हो, उसी रास्ते से आपको चलना है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 7000 कोई रुपया है, या फिर 7000 टॉफ़ीज़ हैं, या फिर 7000 मिठाइयाँ हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। यहाँ पे 3 पर्सन है ए बी सी। अब उन तीनों में हमको वही 7000 रुपये को डिवाइड करना है। डिवाइड किस रेशियो में करना है कि ए को जो मिलता है वो बी का 50% होता है, और बी को जो मिलता है वो सी का 50% होता है। ठीक है, तो आप बताइए सब तीनों को कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं हम सबसे लास्ट से। सबसे पहले देखेंगे कि हमें कुछ पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। बी गेट्स 50% ऑफ सी, मतलब कि बी बराबर 50% ऑफ सी, मतलब बी इक्वल्स हाफ सी। ठीक है, अब वही चीज़ कह रहा है कि बी ए गेट्स 50% ऑफ बी, मतलब
ए गेट्स, ए को जो मिलेगा वो 50% ऑफ बी होगा, यानी कि ए इक्वल्स हाफ बी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से रिलेशन क्या आएगा कि 2b इक्वल टू सी और 2a इक्वल टू बी। अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये 2a b और यहाँ पे 2b c। तो अगर यहाँ पे b है तो इसको हम बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 2b और इक्वल्स टू c। यही रिलेशन आ गया सब में, 2b बराबर c है और यहाँ पे b था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू c। इतना आपको आ गया। अब क्या कहता है 7000 को 3 में डिवाइड कीजिए। अब क्या कीजिएगा आप कि किसी एक को ले लेना है, किसी एक को ले लेना है और वहाँ से सोल्यूशन निकाल लेना है। 3 पर्सन है, अगर हम सिर्फ ए को लेंगे तो कितना है 4a। अगर देखिए a प्लस बी प्लस सी करेंगे, इसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है 7000 का। लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू या तो 2b है या फिर c है। b a हो जाएगा c/4, तो c/4 प्लस c के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो b इक्वल्स टू c/2, c/2 और प्लस c बराबर 7000। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, इसका आएगा 4 c प्लस 2 2c प्लस 4c इक्वल टू 7000। अब देखिए 4 तो 6 एक 7 और ये 4, यानी 7c/4 इक्वल टू 7000। अब यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा कि c इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई 7000 इंटू 4/7। अब ये कटेगा 1000 टाइम्स में, अभी इसका कितना आ गया 4000। ठीक है, c बराबर 4000। तो यहाँ से रिलेशन यहाँ पे निकला है कि c बराबर 4000 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देखिए c का वैल्यू वहाँ रख दीजिए 4000/4। अब ये कटेगा 1000 में, 1000 इसको मिल गया। अब b में देखते हैं कि c बराबर 4000 था, तो b बराबर c/2 है, यानी कि 4000/2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2000। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे सबको इंटरप्रेट करके बस वैल्यू रख दिया और आपका क्वेश्चन का आंसर्स खुद ब खुद निकल के सामने आ गया। तो दोस्तों इस तरह का सवाल को आप बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस को समझ के लिखना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारी क्वेश्चंस आसान लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये मैं जो भी वीडियो डालूँ आपका पास तुरंत पहुंच जाए। बेल बटन दबा लीजिएगा, नीचे जो लाल वाला बेल बटन है उसको दबा लीजिएगा ताकि आपके पास तुरंत वीडियो डायरेक्ट पहुँच जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।